बताइएगा कि आप किस तरह से आपने तैयारियां की हैं आगे के लिए। मेरी तैयारी 30 साल से चल रही है और मैं नहीं अब तैयारी कर रही हूँ, लोग मेरी तैयारी कर रहे हैं। तो दीदी, जिस प्रकार से आपको यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर का जो आपको टैग मिला हुआ है, ये बहुत आप डिजर्विंग और आपकी टीम भी डिजर्विंग है। लेकिन यहाँ पे कई राजनीतिक पार्टियाँ इस प्रकार की बातें करती है कि वो चुनावों को लेके उन्होंने यहाँ पे जो साफ सफाई की थी, इस पे आपका क्या कहना है कि ये अभी भी है या आगे चलता रहेगा जब तक? उत्तराखंड की आंदोलन क्रांति की एक साक्षी मी भी छो और जब वे साक्षी वे 1994 का मंजर में 6 दिन जेल में नजमेबाद मी भी रहो। और करूँगी प्रियंका पंत जी से, खपलियाल जी से, जैसे कि उनके एज को लेके, वो एज के बारे में जैसे मैंने सुना हुआ है, क्योंकि मैं पौड़ी में रह रही हूँ, तो मैं जैसे सुनती हूँ उनके अपोजिट या जो भी और प्रत्याशी हैं वो बोलते हैं कि छोटी है। अनुभव के बारे में पूछेंगे या आपके एज को लेके पूछेंगे, और नया चेहरा, तो आप कब से यहाँ पे हैं, आपकी कितनी एज है, थोड़ा सा आप ये बता दें आगे के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद ये सवाल पूछने के लिए, क्योंकि तो मेरे अंदर एक आग है, मेरे अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है काम करने। मुझे पैसा नहीं, नाम चाहिए, और नाम उसका होगा जो काम करेगा। जय माता दी मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हिमानी पांडे एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिमानी पांडे में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और हम भी बढ़िया हैं। ठंड काफ़ी बढ़ रही है, अपना ख्याल रखिए और अपने घर वालों का भी विशेष ख्याल रखिए इस ठंड के मौसम में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, अभी मैं निकल रही हूँ मार्केट की तरफ, और पौड़ी गढ़वाल में इस वक्त हो रही है चुनाव की गहमा गहमी। और यहाँ पे जो हमारी पौड़ी में प्रथम बार महिला सीट हो रही है नगर पालिका के लिए, तो यहाँ की जितनी महिलाएं प्रत्याशी हैं सबने हुंकार भरी हुई है। तो एक महिला होने के नाते मुझे भी लगता है कि मैं हर किसी महिला से उनका ओपिनियन जानूं, उनका विजन जानूं कि वो क्या चाहते हैं हमारे पौड़ी की दशा और दिशा के बारे में, और क्या उसमें परिवर्तन देखना चाहेंगे, क्या कमियां रह गई हैं हमारे पौड़ी में, जो कि एक गढ़वाल मंडल का एक इतना खूबसूरत शहर, हमारा पर्यटन नगर हुआ करता था, और आज की डेट में देखा जाए तो पौड़ी के बदतर से बदतर हालत होती जा रही हैं हुई है। तो उन महिलाओं से मैं जानना चाहूँगी कि किस प्रकार की उनकी तैयारियां हैं और उनके आगे का विजन क्या है हमारे खूबसूरत पौड़ी को लेके। जो पौड़ी का एक दर्द है वो मैं आपको हमेशा से बताती हूँ कि मुझे पौड़ी के लिए कितना ज़्यादा दर्द है, क्योंकि आज से 20 साल पहले जब 24 साल पहले जब उत्तराखंड राज्य नहीं बना था, तो इसकी दिशा और दशा कुछ और थी और आज कुछ और हो गई है। तो काफ़ी दुख होता है, लेकिन अब आगे देखते हैं कि हमारी जो महिलाएं हैं मातृ शक्ति हमारी क्या करती हैं, तो उनसे पूछती हूँ और निकल रही हूँ। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों से कहा था कि आज का जो मेरा ब्लॉग होने वाला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होने वाला है और काफ़ी जो है एक हलचल वाला मेरा ब्लॉग है, तो आप इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो मैं घर से निकल के आई हूँ और अभी मैं यहाँ पे जिन हस्ती से मिल रही हूँ तो उनसे आपको मैं मिलाती हूँ, और उन्हीं की जुबानी और अपनी जो नगर पालिका को लेके उनके क्या विजन है, क्या ओपिनियन है, वो अपने माध्यम से हम लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले दीदी आपसे प्रणाम। धन्यवाद बोली। और कंछा आप बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जो चुनाव होना छन हमारे पौड़ी में पहली बार महिला सीट नगर पालिका अध्यक्ष का वास्ता हुई छे, तो आप भी आमा दावेदारी करना चाहे इन हम सुनी, तो आज आप दगड़ में बातचीत करला यहाँ का विषय में। सबसे पहले धन्यवाद बोली हिमानी पांडे, मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँ छो और आपका चैनल का भी मैं बहुत बहुत जो है धन्यवाद करना चाहूँ छो। और आज जो सबसे पहले भी जो पौड़ी नगर का वास्ता जो आज धन्यवाद करना चाहूँ। इतिहास का पहला पन्नों में जो आज महिला सीट होनी चाहिए, और जो आज हमारी ये एक क्रांतिकारी नगरी पौड़ी जग बड़े बुलंद लोग की साहब एक क्रांति उठी है उत्तराखंड आंदोलन की, तो वहीं उत्तराखंड की आंदोलन क्रांति की एक साक्षी मी भी छो। और जब वे साक्षी वे 1994 का मंजर में 6 दिन जेल में नजमेबाद मी भी रहो। और आज जब तक रहे दावेदारी वाली बात ही तो खुशी की बात है हमारा जो महिलाओं को जो सबसे पहले जो बधाई है कि जो भी महिला हमारी नगर पालिका अध्यक्ष होली, तो जो ये पौड़ी का बारे में जरूर सोचेली। और आज मैं जो ठीक कंडोला देवता का तौल बैठी छो, और ये कंडोला देवता जो अपना हमेशा लोग जो अपना आशीर्वाद लेके जानन, और वही कंडोला देवता की धरती में और वही का तौल आज हम जो रंग बिरंगा फूल खिले यहाँ चीनी। तो सबसे पहले मैं कंडोला देवता को के प्रणाम कर दूँ कि भगवान में दे शक्ति भी दे और अपना आशीर्वाद भी दे। दूसरी बात, आज जो चुनाव हमारी हो, आज जो एक चुनाव जो ये हमारू कि सावी पौड़ी का वास्ता हम लोग क्या कर सकता जो मेरे एक विजन अरे विजन में। और आज केवल मिल पहले भी पता चलो मेरे चुनाव एजेंडा नीच आज 6 महीना पहले हम लोग कभी भी नहीं सोची छो कि साहब जो महिला सीट बोली, तो महिला सीट होने के बाद जो बदे पौड़ी की जनता को। दूसरी बात ये हो कि मैं अगर इन भी नहीं सोच साहब कि मैं चुनाव लड़ूँ। आप तो पता है कि मतलब हमारे पौड़ी जो बहुत सुंदर पौड़ी
और सम्मानित जनता च हमेशा जो भी फैसला लेंदी नहीं अपने सोच समझ सके और अपने विवेक से जो नहीं फैसला लेंदी और अपने विवेक से जो नहीं वोट देना और ये नगर पालिका की कुर्सी में बैठते नहीं। लेकिन दुख हमते ये बात हूँ कि आज पौड़ी जन सुंदर हमारो पौड़ी छो वे सुंदर बनाने में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी जरूर रह गया है जी। तो दूसरी बात आज कि जो में एक भारतीय जनता पार्टी की सिपाही छो और 1994 से मिल जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी और 1998 में पहली महिला प्रधान बने और 2006-2007 में थे जो प्रथम तिलू रौतेली पुरस्कार मिली हूँ और 1994 में 6 दिन में जेल में नजीमाबाद भी रही हूँ। 2012-13 में पौड़ी बचाओ जबकि सारा पौड़ी का ऑफिस जो हमारा देहरादून शिफ्ट हो गए जब हमारे राज्य बने छो तो वहाँ का बाने भी जो हमारे पौड़ी के लोग जो आंदोलन कर छो तो वह आंदोलन में भी कूदी छो तो 11 दिन तक रोशनाबाद जेल में वे आंदोलन में भी रहे हूँ। पौड़ी में जो अब बेटा आप तो शायद वे जन्म भी नहीं हुए बोलूँ लेकिन एक हमारी इतनी भयंकर पड़ता है कि लॉटरी की पड़ता वही लॉटरी में लोगों का अपना घर कूड़ा मकान सब बिक गया था वहाँ में भी हम जो बहुत बढ़ चढ़ के भाग लियाई और वो लॉटरी आज में लाऊं कि पूरा देश के अंदर जो बंद हुआ है। दूसरी बात यह है कि शराब का जो नहीं कच्ची भट्टी रान है गाँव में महिलाएं बहुत परेशान रान है कच्ची शराब से तो गाँव की जब जो हम गाँव में भी छापा मरी हुए का तो शराब को भट्टों दे हम जो नष्ट करी आज जो नहीं महिलाएं अपने गाँव में जो भी छीनी सुरक्षित छीनी तो मतलब मेरी ये जो आज पीड़ित पूरी मतलब जो शरीरी जो मिली समर्पित करी मतलब जो आप जो समाज सेवा का वास्ता जी दीदी 1900 भारतीय जनता पार्टी की मेन बॉडी में उपाध्यक्ष रहो पूर्व महामंत्री महिला मोर्चा जिला में महामंत्री रहे और मेन बॉडी में जो जिला मंत्री रही और ये वर्तमान में जो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की मैं प्रदेश सचिव छूँ। और सबसे पहली बड़ी बात है आज पौड़ी के जनता का वास्ता कि उन लोगों के सहयोग से आज में थे जो ब्रांड एम्बेसडर की भी जो ये प्रतिनिधित्व करना चाहूँ और पुष्प वाटिका की भी एक प्रतिनिधि करनी चाहूँ। तो दीदी बीच में थोड़ा सी मैं रोक लूँ आपकी बात है जो आपने अभी जो ब्रांड एम्बेसडर मतलब बहुत बड़ी बात जो आपने ये अचीवमेंट मिली जो आपने अभी ये घोषणा हुई है कुछ दिन पहले तो ये ब्रांड एम्बेसडर जो आप पे एक आप पे टैग #, ब्रांड एम्बेसडर बहुत बड़ी बात है तो वहाँ का वास्ता आपसे और आपकी टीम से बहुत बहुत धन्यवाद बधाई का पात्र हैं आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। और ये जो आपकी पुष्प वाटिका मतलब हमारा जो पौड़ी नगर में चारों तरफ मैं भी देखना चाहूँ कि लेकिन मैं हालांकि एक राजनीतिक नहीं छूँ मैं और आप तो जो ब्रांड एम्बेसडर को जो आप पे # लगी जो आप उपाधि मिली वो आप डिजर्विंग छा आप लोग तो आप अगने भी जो आपने फूल वाटिका पुष्प वाटिका जो अपन यख पौड़ी में करी छे क्या अगने भी आप लोग ये अगने भी इन्हीं बढ़ावा रहा या ये लोगों कई लोग इन भी बोल दें कि चुनाव का वजह से ये चीज़ जो है उन्होंने करी छे तो मैं जरा सा हिंदी में बोलूँ यख मुख्य की गढ़वाली बहुत अच्छे से नहीं आने में थी। तो दीदी जिस प्रकार से आपको यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर का जो आपको टैग मिला हुआ है ये बहुत आप डिजर्विंग और आपकी टीम भी डिजर्विंग है लेकिन यहाँ पे कई राजनीतिक पार्टियाँ इस प्रकार की बातें करती है कि वो चुनावों को लेके उन्होंने यहाँ पे जो साफ सफाई की थी इस पर आपका क्या कहना है कि ये अभी भी है या आगे चलता रहेगा जब तक? बहुत बहुत धन्यवाद भूली। सबसे पहले मैं नगर पालिका को भी धन्यवाद करना चाहूँ कि लेकिन मैं एक ब्रांड एम्बेसडर आप बिजरना कि एक ब्रांड एम्बेसडर में क्या आगे चाहूँ मैं एक ब्रांड एम्बेसडर जो बने स्वच्छता सफाई अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बने और स्वच्छता सफाई अभियान को जो एक सपना हमारा देश का प्रधानमंत्री मोदी जी तो वह सपना था जो मैं देखना चाहूँ कि कहीं ना कहीं जो हमारा साकार जरूर हो लो और जो ये साकार सपना ही नीच आज मतलब अगर मेरा ये मकसद हूँ कि मतलब मैं चुनाव लड़ना ये मेरी चुनाव एजेंट चाह तो मैं वो प्रत्याशी से यही निवेदन करना चाहूँ कि आप लोग भी जो मेरी तरह और इन्हीं तरीके से अगर आप लोगों को भी 6 महीना साल भर अगर कुछ ना कुछ पौड़ी का वास्ता प्रयास कहीं उड़ा दो तो जनता आप ते जरूर चुनी के भेजली और नगर पालिका की कुर्सी पर जो विराजमान करेली। अगर मेरी सपना अगर जो 6 महीना को सपना छो और अगर साकार होना छो तो यहाँ में कोई दो राय नहीं है यहाँ मतलब हम लोगों का भी हौसला बुलंद होना चाहिए कि हमने आज अपना चुनाव एजेंडा आप लोगों ने बना दिया इसको तो कहीं ना कहीं साकार होने की तगार में है। इसीलिए तुम लोगों को भी डर है तो मैं यही निवेदन करना चाहती हूँ उन लोगों को कि आप ज़्यादा नहीं अभी भी मैं कल भी मैं कह रही हूँ मैं कि वार्ड नंबर 11 में जा रखी थी वहाँ मैंने झाड़ियाँ काटी यही नहीं ये मैंने 11 वार्डों में जो आज एक गुलदार के दहशत था इसी में कह रही हूँ कि इसी हॉस्पिटल के नीचे और यहाँ कंडोला मंदिर के नीचे मैं बैठी हुई हूँ 3 बार यहाँ वन विभाग के जो पिंजरे लगे हुए थे आज वो पिंजरे कहीं दिखते नहीं है। आज लोगों को ये डर है कि बीरा भंडारी ने अपना नाम एक सर्वश्रेष्ठ पर ले गई है और प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री जी का नाम कहीं ना कहीं रोशन कर रही है। आपके मेहनत का आपको नतीजा एक तो मिल चुका है और अब देखते हैं जनता क्या आपको नतीजा देती है तो थैंक यू सो मच। और कुछ आप कहना चाहेंगे? धन्यवाद। बस यही कहना चाहती हूँ हमारी पौड़ी की जनता से मेरा यही निवेदन है कि इस समय आप जो है आज कहीं पर महिला प्रत्याशी उम्मीदवार खड़ी हैं लेकिन हाथ जोड़ के वोट न मांगे कोई ना कुछ अपनी उपलब्धि लेके जनता के
बीच में ज़रूर जाइए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो मित्रों, मैं पहुंच गई हूं अभी मार्केट की तरफ, और जैसे कि मैंने आपसे कहा था, आज संडे का दिन मेरे लिए बहुत ही खास है, मेरे साथ साथ पूरे नगर के लिए बहुत खास है, क्योंकि एक ऐतिहासिक, मैंने आपको बताया था जैसा कि यहाँ पे पहली बारी नगर पालिका की महिला सीट हुई है। महिला प्रत्याशी हमारे सामने खड़ी हैं प्रियंका पंत थपलियाल, और ये अभी मेरे को सुबह का टाइम था, लेकिन ये सफाई अभियान में गई हुई थी, तो उसके बाद मुझे थोड़ा टाइम लेट हो गया। फिर हम लोग को अभी टाइम मिला जैसे ही, तो हम लोग अभी यहाँ पे मिले हुए हैं। एक बहुत ही शानदार व्यू के साथ हम खड़े हो रखे हैं अपने पौड़ी, जो सुंदरता के लिए नंबर 1 है उत्तराखंड में, पौड़ी हमारा, हम तो पौड़ी को ही बोलेंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी प्रियंका पंत थपलियाल जी हमारे सामने हैं, हमारे पौड़ी की तरफ से जो है अभी चुनाव में भागीदारी है इनकी, और ये प्रत्याशी हैं हमारी, और इनसे पूछते हैं सबसे पहले इनका परिचय। तो प्रियंका पंत जी, आप हमारे व्यूवर्स को अपना परिचय दे देंगे पहले, उसके जी। बाद आगे की बातें करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी हिमानी उत्तराखंड जी का, कि आप हमारे बीच में आए और इस मुद्दे को लेकर आए, पौड़ी का चुनाव, नगर पालिका का चुनाव। मैं धन्यवाद करती हूं, और ये एक मातृशक्ति का सम्मान भी है। मैं सरकार का भी धन्यवाद करती हूँ, शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद करती हूँ कि पौड़ी में प्रथम बार इस बार महिला सीट हुई है अध्यक्ष पद के लिए। मैं सभी बहनों का, जितने दावेदार हमारे हैं, सभी का धन्यवाद और उनको शुभकामनाएं देती हूँ कि आइए, हम पहली जीत ही यहीं पे है हमारी शायद, और पहले खुशी मनाने का माहौल ये बना हुआ है कि महिला सीट है। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि मेरा नाम प्रियंका पंत थपलियाल है। मैं पौड़ी की बौरी हूँ, पौड़ी की बहू हूँ और कोटद्वार की बेटी हूँ। तो मैं अपने बारे में बीटेक प्रोफेशनल से बैकग्राउंड मेरा बीटेक का है, मैंने बीटेक कर रखा है। उसके बाद में ई कॉमर्स की फील्ड से पिछले 13-14 सालों से, लगभग 13 साल होने वाले हैं, मैं ई कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, टेक्निकल फील्ड में हूँ। और मैं एक छोटा सा एनजीओ चलाती हूँ पौड़ी में, बहुत छोटा सा आवाहन संस्था करके, जिसको मैं अध्यक्ष के रूप में वहाँ पे अभी कार्यरत भी हूँ। और राजनीतिक बोलेंगे तो छोटी सी राजनीति है, अभी शुरुआत ही है एक तरह से, लेकिन यही मेरे छोटा सा बैकग्राउंड है। और बाकी आपके पास, आप बोलिए। तो मैं प्रियंका जी से बोलूँगी कि आपने प्रबल दावेदारी रखी हुई है नगर पालिका के लिए, तो आपके ओपिनियन और विजन जानना चाहूँगी मैं सबसे पहले, क्योंकि मैं खुद यहाँ की एक नागरिक हूँ, और उसके बाद और चीज़ें होती हैं। तो जो दुख सभी लोगों को है पौड़ी का, वो मुझे भी बहुत ज़्यादा पेन है कि कैसा हमारा पहले पौड़ी था और कैसा अब तब्दील हो चुका है। और दूसरी बात, खुशी मुझे इस बात की है कि मातृशक्ति के हाथ अगर पौड़ी का जो हमारा विकास कार्य अगर इनके हाथों आएगा मातृशक्ति के हाथ में, तो कुछ अच्छा ही होने वाला है। क्योंकि जो मातृशक्ति है, तो शक्ति का मतलब महिला का दूसरा नाम शक्ति है, तो शक्ति कुछ भी कर सकती है, कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। तो आप किस तरह का विजन हमारे पौड़ी के लिए रखती हैं, और क्या आपकी ओपिनियन है, तो आप थोड़ा सा सूक्ष्म शब्दों में जो है जरा हमारे यूट्यूबर के जो हमारी फैमिली है उन तक अपनी बात को रखिए। बिल्कुल, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, और मैं हमारी यूट्यूब फैमिली जो हमें सुन रही है इस टाइम पे, मैं उनके माध्यम से बोलना चाहूँगी कि इस बार मातृशक्ति कहीं ना कहीं महिला सीट होने के बाद हमें क्या विजन रखना है, क्या ओपिनियन रखना है, क्योंकि आज जनता इस दौर पे है कि जनता को भी एक ऐसा चाहिए जो पौड़ी के लिए कुछ कर सके। पौड़ी पर्यटन नगरी, ये एक ही नाम था। आज अगर हम देखेंगे तो पौड़ी में कमी है सिर्फ पर्यटकों की। क्यों हम कहाँ फेल हो गए कि पर्यटक यहाँ पे नहीं आ पाए, क्या प्रमोशन नहीं हो पाया? आपको पता है सबसे बड़ा रोल इसमें कौन प्ले करेगा? जब मैं अगर नगर पालिका के पे बैठने का मुझे और हमें, हमारी टीम को एक मौका मिलता है, जनता प्यार दिखाती है, तो सबसे बड़ा रोल प्ले करेंगे जितने हमारे ब्लॉगर हैं। सबसे पहले आप ऐसे ही हमारे बीच में हैं बहुत सारे ब्लॉगर्स, हमारे जो लोकल ब्लॉगर्स हैं, इनसे मैं व्यक्तिगत एक मीटिंग करना चाहूँगी, इनसे राय ओपिनियन, क्योंकि कई हमारे लाइफस्टाइल ब्लॉगर हैं, कई हमारे फूड ब्लॉगर हैं, कई हमारे पौड़ी के लिए पर्यटक वाले ब्लॉगर हैं, तो ट्रैवल ब्लॉग्स बनाते हैं। तो पौड़ी नगर पालिका और ब्लॉगर्स कैसे एक साथ मिलकर कार्य कर सकते हैं? पौड़ी ब्लॉगर्स को नगर पालिका क्या फ़ायदा दे सकती है? क्या सब्सिडी दे सकती है? क्या वो मोनेटाइजेशन में, क्या वो पैकेज में हेल्प कर सकती है? क्या वहाँ से जो अगर वो हमारे दोनों मिलकर काम करेंगे, हम लोग पर्यटकों को यहाँ पे कैसे लुभा सकते हैं? हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी रेंज है, हिमालय की रेंज दिखती है, जो चौखंबा की पूरी रेंज हमारे यहाँ से दिखती है, और कहीं से मुझे लगता है कोई मेरे पीछे, मेरे घर का मैं दरवाज़ा खोलती हूँ तो मुझे हिमालयन रेंज दिखती है। ये प्रमोट करना हमें ज़रूरी है। कैसे प्रमोट किया जाएगा? और जगह की खूबसूरती के साथ साथ पर्यटकों को और क्या दिया जाएगा? शहर पर्यटकों को क्या दे रहा है? नगर पालिका, अगर अभी हम बात करेंगे हिमानी जी का, तो अगर इनके चैनल के नाम से कोई एक कोड जनरेट किया जाएगा नगर पालिका में, अगर वो लेके आते तो उनको सब्सिडी दी जाएगी। ऐसे ही जितने हमारे यहाँ पे रोजगार वाले हैं, जितने हमारे होटल इंडस्ट्रीज़ में है, कैफ़े में है, उन सब से टाई अप किया जाएगा कि आप लोग आइए, आप लोग हमारे साथ बैठिए, और जब पर्यटक यहाँ पे आएगा तो पर्यटकों को एक रात, ये मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल की तरह पे कह रही हूँ कि एक अगर वो 3 रात रुकने आ रहा है तो 1 रात का खर्चा आपका नगर पालिका व्यय करेगी। नगर तैयार होगा तो एक पर्यटकों को लाने में मुझे लगता है सबसे बड़ा रोल हमारे जितने भी ब्लॉगर्स हैं उनका सबसे बड़ा हाथ है।
उनका हमें हेल्प चाहिए होगी। तो आपसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप इसमें सहयोग कीजिए नगर पालिका में, अगर ऐसा कुछ होता है। पहला विजन है पर्यटक के साथ साथ हमारी होटल इंडस्ट्रीज़ चमक जाएगी। होटल इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या हम अभी तैयार हैं? पर्यटक अगर यहाँ पे 500 पर्यटक, 500 भी छोड़िए, 200 पर्यटक आते हैं, क्या हमारा शहर तैयार है पार्किंग के लिए? दूसरा अगर हम टॉपिक करते हैं तो मुझे लगता है पर्यटकों की बात अगर ज़रूरत है तो हमें ज़रूरत है यहाँ पे यूथ रोकने की। यूथ कैसे रोका जाएगा? तो यूथ रोकने के लिए यहाँ पे अभी मैंने एक छोटा सा इंटरव्यू किया था हमारे पत्रकार मीडिया भाई बंधु चौथे स्तंभ के साथ, तो बात मैंने कही थी कि हमें यूथ के लिए काम करना है। तो सवाल आए थे यूथ के लिए कैसे काम करोगे, मैं उसी पे आंसर देना चाहूँगी आपको। जब यूथ के लिए हमारे पास HNB यहाँ पे केंद्रीय विश्वविद्यालय हमारे पास पौड़ी में है और सबसे बड़ा परिसर है, तो हमें उसका यूटिलाइजेशन के साथ साथ यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्सेज चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए। तो नगर पालिका टाई अप करेगी आपके बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स के सबके साथ कि वो यहाँ पे आए। नगर पालिका स्पेस प्रोवाइड कराएगी बच्चों को, जो बच्चे वहाँ पे अपने मतलब एक सस्ते पैकेज में, उनको भी अपनी तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, हमें भी अपनी तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। आइडिया बहुत बड़ा है लेकिन टाइम बहुत कम है। तीसरी बात हम करेंगे यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए। देखिए अभी कुछ टाइम पहले अगर आपको थोड़ा सा भी ज्ञात होगा तो अपोलो पहली बार उत्तराखंड के अंदर पौड़ी में पहली बार अपोलो का एक हेल्थ कैंप लगा था, जो हमारी संस्था के माध्यम से लगाया था। हमने उनसे कॉन्टैक्ट किया था और अभी हमारी संस्था के माध्यम से हमें ये भी ज्ञात है कि अपोलो यहाँ पे एक छोटा क्लिनिक ढूंढ रहा है। हमारा जो सरकारी अस्पताल है उसके लिए तो अभी हमारे माननीय मंत्री जी भी प्रयास कर रहे हैं और वो हो रहा है जैसा हो रहा है, लेकिन उसके अलावा नगर पालिका और क्या कर सकती है? नगर पालिका क्या कर सकती है? आपके जितने छोटे छोटे, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले मैंने सुना था कि एक हमारे डॉक्टर थे, वो जगह ढूंढ रहे थे बहुगुणा जी, ऐसे ही मतलब बहुत सारे डॉक्टर्स आते हैं। तो हमारे यहाँ के जितने एक्सपर्टीज डॉक्टर हैं उनको नगर पालिका के माध्यम से कोई ना कोई प्लेस दिया जाएगा जहाँ पे वो अच्छा सा क्लिनिक सेटअप कर सके। एक प्राइवेट क्लिनिक होना भी बहुत ज़रूरी है। वैसे ही अपोलो चाह रहा है, उनकी अपोलो संस्था जो होती है वो हेल्थ संस्था चाहती है कि यहाँ पे जैसे आपका सरकारी हॉस्पिटल होता है वैसे ही वो कम सस्ते रेट में यहाँ पे अपना क्लिनिक सेटअप करना चाहते हैं, क्योंकि अपोलो का भी एक संस्था वाला पार्ट है जो समाज सेवा में रखा जाता है। वो हम लोग उसको बुलाएंगे, यहाँ पे इनवाइट करेंगे। और जो ये एक्स्ट्रा कैंप्स लगते हैं जैसे अपोलो के, मैक्स के, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, उन हॉस्पिटल्स कैंप्स को नगर पालिका इन्वाइट करके सब्सिडाइज रेट में सारी सुविधाओं के साथ लगाना पसंद करेगी। और इस चीज़ में मैं आपको अश्योरेंस देती हूँ कि ये होगा, क्योंकि मैंने आपको हेल्थ भी इसलिए बोला, हेल्थ भी ज़रूरी है, यूथ ज़रूरी है, ब्लॉगर्स ज़रूरी है, टूरिस्ट ज़रूरी है, और इसके बाद ज़रूरी है तो हमारे शहर की गंदगी और कूड़ा जो हमारी परेशानी का एक गढ़ बना हुआ है। हम बात करते हैं जो कूड़ा हमारा श्रीनगर रोड में कहीं ना कहीं वो गंदा भी लगता है, और उससे जब उस पर आग लगती है ना तो जो उसका धुआं निकलता है तो वो कहीं ना कहीं बीमारी की जड़ बना हुआ है। वो कैसे सुधरेगा? जो कूड़ा रखा हुआ है उसको वहाँ से पूरा एक पैक यूनिट में शिफ्ट किया जाएगा, उसको वहाँ से हटाया जाएगा। और आने वाला कूड़ा, क्योंकि हम रूट कॉज खत्म नहीं कर रहे हैं ना, हम वहाँ से कूड़ा आज हटाएंगे कल वहाँ फिर पड़ जाएगा, वहाँ नहीं पड़ेगा तो कहीं और पड़ेगा, कोई गदेरे में पड़ेगा, कोई कहीं पड़ेगा। रूट कॉज है प्लास्टिक, हजार्डस है प्लास्टिक। आपका जो NGT है वो बोलता है प्लास्टिक्स बहुत बेकार है। हम लोगों से निवेदन करेंगे, अगर जिस दिन हम कुर्सी पे बैठते हैं वहाँ पे बैठते हैं, नगर पालिका के एक बागडोर महिला संभालेगी, कोई भी महिला संभालेगी, मैं संभालूंगी, मुझे मौका मिलेगा तो अपनी टीम के साथ हम बैठेंगे और जितना प्लास्टिक आपके घर में होता है, भले वो दूध की पॉलीथीन हो, आपकी कुरकुरे की हो, चिप्स की हो, कोई भी तरह का प्लास्टिक हो, आप कलेक्शन कीजिए अपने पास। आपके पास नगर पालिका का एम्प्लॉय आएगा, एक स्टाफ आएगा जो आपके लिए उसका एक दिन मतलब एक वार्ड में हफ्ते में एक बार आएगा, एक वार्ड में, तो वार्ड वाइज हम उसको करवाएंगे। जब वो आपके पास आएंगे तो आपसे वो प्लास्टिक लेके जाएंगे। उस प्लास्टिक के एवज में आपको क्या, आपको उसमें हम लोगों ने अभी 3-4 प्लान्स किए, लेकिन हो क्या पाएगा वो आपको मैं बहुत प्रूफ के साथ बैठेंगे। फिर सबसे इजी प्लान है जो मुझे पता है, आपको उसके नगर पालिका के कूपन दिए जाएंगे, जिससे आप जो हम दुकान फिक्स करेंगे उस दुकान में जाके उस कूपन के बदले में आप ग्रॉसरी, राशन या फिर सब्जी, ऐसा कुछ हम लोग करेंगे कि आप ले सकते हैं। कि आपके पास प्लास्टिक तो फालतू था, आपने कूड़े में फेंकना था, लेकिन आपने वो हमें दिया, उसके बदले आप हो सकता है 1 किलो चीनी ले सकते हैं या 1 किलो आप आटा ले सकते हैं, कुछ भी चीज़ पहला कर सकते हैं। तो ये मतलब टॉपिक तो बहुत सारे हैं, बातें बहुत सारी है। आपके माध्यम से थोड़ी बात मैं आपके बीच में रख पाई हूँ। हो सकता है मैं कभी आपसे वापस मुलाकात होगी, मैं निवेदन करूँगी आपसे मुलाकात हो, मैं निवेदन करूँगी हमारे दर्शकों से, हमारी परिवार से कि आप सवाल जरूर कीजिए। ओपन हूँ मैं डिस्कशन के लिए, कभी भी कैसे भी आपके साथ बैठ सकते हैं हम लोग। तो ये पॉइंट्स हैं, बहुत सारे हैं, बाद में बात करते रहेंगे। तो दोस्तों ये प्रियंका पंत थपलियाल जी के ओपिनियन भी थे अपने, और जो हमारा विज़न, उन्होंने अपना विज़न मतलब शॉर्ट शब्दों में काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। होप ऐसा हो पाए पौड़ी नगर को हम फिर से ऐसा देख पाएँ जैसा हम सोचते हैं कि कैसा था और कैसा हो गया है। तो जब मातृशक्ति के हाथ में जाएगा तो डेफिनेटली बहुत अच्छा कुछ होगा। और
एक मैं लास्ट में एक क्वेश्चन और करूंगी प्रियंका पंत जी से, खपलियाल जी से। जैसे कि उनके एज को लेके, वो एज के बारे में जैसे मैंने सुना हुआ है, क्योंकि मैं पौड़ी में रह रही हूँ, तो मैं जैसे सुनती हूँ उनके अपोजिट या जो भी और प्रत्याशी हैं वो बोलते हैं कि छोटी है। अनुभव के बारे में पूछेंगे या आपके एज को लेके पूछेंगे, और नया चेहरा, तो आप कब से यहाँ पे हैं, आपकी कितनी एज है, थोड़ा सा आप ये बता दें तो काफी आगे के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद ये सवाल पूछने के लिए, क्योंकि अभी रिसेंटली एक पेपर में भी छपा था, सबसे कम उम्र की प्रत्याशी, दावेदार बोलूँगी मैं, सबसे कम उम्र की दावेदार। तो मेरी शादी 2014 में हुई थी पौड़ी में। मैं पौड़ी की बहू हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड, मेरे पिताजी, मेरे दादा ससुर जी पौड़ी से ही हैं। मेरी शादी होने के बाद में 10 साल पहले पौड़ी में आ गई थी। 10 साल उससे पहले मैं नौकरी भी कर रहे थे हम दिल्ली में, तो दिल्ली में नौकरी करते करते पौड़ी बहुत पसंद था। तो 2018 में हम वापस आए पौड़ी। हम पौड़ी में रहना रेगुलरली शुरू किया। रेगुलरली मतलब पहले हम छुट्टियों में आते थे, हम रहते थे, हम जाते थे, क्योंकि नौकरी भी करनी होती थी। फाइनेंशियली सबको आपको पता है, अपने आप को स्तंभ एक मजबूत करना पड़ता है, तो हम पहले वहाँ थे। अब रही बात नया चेहरा, शायद हर चीज़ को नई की ज़रूरत होती है। आपके पास पहले एक लैंडलाइन फ़ोन था, फिर आप लैंडलाइन फ़ोन भी आपका बात करने का काम करता था, चलो उस पर तार था, आप कहीं ले जा नहीं सकते थे। आपके पास कीपैड आया, आपने अपग्रेड किया खुद को, आपने कीपैड फ़ोन इस्तेमाल किया। अब मोबाइल पे आ गए, उसके बाद आप टच पे आए, फिर आप एंड्रॉयड पे आए, आज आप एप्पल पे हो, तो एप्पल पे तो नया चेहरा है, या एंड्रॉयड जब आता है नया चेहरा है। हर दिन नया फ़ोन लॉन्च होता है, क्योंकि वो आपकी डिमांड है। हर शहर की डिमांड होती है नया। आज इस शहर की डिमांड है नया चेहरा। उम्र की बात करते हैं, तीसरा सवाल कि उम्र छोटी है। मेरी उम्र, वैसे महिलाओं से उम्र नहीं पूछनी चाहिए पर मैं अपनी उम्र बताती हूँ। मैं 33 साल की पूरी हो चुकी हूँ, और हमारे संविधान के हिसाब से, हमारे नियमावली के हिसाब से, एक नगर पालिका अध्यक्ष पद की दावेदारी करने के लिए और चुनाव लड़ने के लिए आपको कम से कम 30 साल की उम्र होनी चाहिए, जो मैं क्रॉस कर चुकी हूँ। और मुझे लगता है कि उम्र एक फैक्टर नहीं होता, उम्र कम है पर दम है। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि उम्र की बात तो देखिए वो चलता है। मुझे लगता है कि मुझे शायद इस लाइन से मुझे गर्व हुआ जब ये बोला गया सबसे छोटी उम्र की दावेदार। तो कहीं ना कहीं मुझे, जितने हमारे सीनियर्स हैं, जितने हमारे बुजुर्ग हैं, मेरे संगठन में, हमारे पौड़ी के परिवार में, पौड़ी के जितने संगठन बने हैं, मुझे उनका तजुर्बा चाहिए, जोश मेरे अंदर है, जो सोच विजन मेरे अंदर है मुझे, क्योंकि मेरे लिए ना ये पूरा ब्लैंक कैनवस है। अभी मेरी कोई ड्राइंग और पेंटिंग अभी कुछ नहीं है। मेरा कुछ ऐसा नहीं कि मैं राजनीति में बहुत बड़ी उपलब्धियाँ करके आई हूँ, पर मैं सामाजिक क्षेत्र में, और तजुर्बे की बात करोगे तो हर शहर का तजुर्बा है, हर शहर में रह के आई हूँ। मुझे लगता है भारत में कोई ऐसा शहर नहीं जहाँ मैं घूमी नहीं हूँ, जहाँ मैं रही नहीं हूँ। कोई इतना सुंदर भी नहीं है जितना हमारा पौड़ी है। तो मैं ये जरूर बोलूँगी, उनके तजुर्बे के साथ अगर मेरा जोश मिलता है तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है, और पौड़ी में ब्लास्ट होता है। तो बहुत अच्छे विजन आपके और बहुत अच्छे ओपिनियन दोनों को मिला के जो है प्रियंका खपलियाल जी के ये थे विचार आप लोगों के सामने रखे हमने, और ये हैं प्रत्याशी पौड़ी नगर पालिका अध्यक्ष के लिए। तो आप लोगों ने उनके विचार सुने, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। और जो भी आपको क्वेश्चन करना होगा प्रियंका खपलियाल से, आप मेरे जो भी मैं इस ब्लॉग को डालूंगी इसमें आप कमेंट कीजिए, वो उसका आंसर खुद से देगी। प्रियंका खपलियाल खुद से उसके आंसर देगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करें। किसी को अगर व्यक्तिगत रूप से भी मुझे मिलना होगा, सवाल करना होगा, मैं उसके लिए भी ओपन हूँ। आप जब भी सवाल किए, आप प्रियंका लिख के मेरे से सवाल कीजिएगी, प्रियंका मुझे ये पूछना है, तुमने ये बोला, इसका क्या सॉल्यूशन है। वो जरूर मैं कोशिश करूँगी, मतलब हर 5 मिनट में तो नहीं, लेकिन एक दिन के सवाल में उसी दिन आपको आंसर करूँ, जितना मैं कोशिश करूँगी। आपको हर सवाल के जवाब मिलेंगे, और सवाल प्लीज़ कीजिएगा। जब तक कोई सवाल नहीं करेगा तब तक उसका आंसर भी नहीं मिलेगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू, धन्यवाद। इतने अच्छे आपके विचार हमारे पौड़ी को लेके। तो दोस्तों इसमें फ़ोन आ रहे हैं, जो और भी प्रत्याशी महिलाएं हैं, इसमें मैंने 4 से 5 कॉल काट दिए हैं। अभी मेरे को वहाँ पे जाना है, तो बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। तो फिर आगे मिलते रहेंगे, हमारे जो मेरी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली जी। तो आप जो भी दोस्तों जैसा आपको लगा होगा, तो आप जरूर अपने कमेंट्स के माध्यम से बताइए। तो आपको ले चलती हूँ मैं सीधे अभी तीसरे प्रत्याशी के पास, तो चलिए मेरे साथ। तो मित्रों, अभी मैं नेक्स्ट प्रत्याशी जो हमारे हैं, यहाँ पे बड़ी दीदी हमारी कुसुम चमोली जी हमारे साथ में बैठी हुई हैं। सबसे पहले दीदी से मैं उनका परिचय पूछूंगी। दीदी, आप हमारे व्यूवर्स को अपना परिचय दे दीजिए सबसे पहले। मैं परिचय क्या होता है, मैं एक कुसुम चमोली हूँ, और दूसरी बात, मैं अपना एक संगठन चलाती हूँ। सबसे पहले मैं सोशल वर्कर हूँ, उसके बाद राजनीतिज्ञ हूँ। मैं पहले समाजवाद की बात करती हूँ, फिर राष्ट्रवाद की बात करती हूँ, और राजनीति की बात बाद में करती हूँ। क्योंकि जो भी करना पड़ता है हमें केवल समाज के लिए करना है, और समाज जब सुदृढ़ होता है तो वो सोच रख करके फिर राष्ट्र जो है स्वतः ही सुदृढ़ हो जाता है। और आज का तो सोशल मीडिया का ज़माना है। सबसे पहले मैं धन्यवाद भी करूँगी आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम जो भी ये पोर्टल वगैरह न्यूज़ वगैरह चलाते हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और तुम्हारे जो आपका जो चैनल है
उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि देखो ये आजकल जब ज़माना सोशल मीडिया का है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से अगर किसी को एक प्लेटफॉर्म मिलता है तो उन सब के लिए भी शुभकामनाएं इस चैनल के माध्यम से, जितने भी प्रत्याशी हैं नगर पालिका पौड़ी में, और सबको बधाइयाँ। महिला सीट होने पे सभी बहनों में उत्साह है और सब बहनों को मैं जो है बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। जो होगा सब अच्छा होगा, पौड़ी के लिए बढ़िया होगा। तो ये था दीदी का परिचय। और दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी बात तो जो हमारे पौड़ी नगर के लिए है वो एक ऐतिहासिक, इस वक्त हमारे साथ में जो है ऐतिहासिक एक बदलाव, चेंजेस जो आए हैं वो ये है कि पहली बार नगर पालिका की जो सीट है वो महिला सीट हुई है। तो इसके लिए मैं सभी महिलाओं को तो बधाई दूंगी, और स्पेशली कुसुम दीदी आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप जो है दावेदारी कर रहे हैं, एक प्रबल दावेदार है। और बहुत लंबे समय से, बहुत लंबे समय 30 साल से ये सब जानते हैं जी। बच्चा देखो, परिचय तो मेरा क्या है, पूरे पौड़ी में नगर पालिका हो, मैं उत्तराखंड में प्रदेश प्रभारी हूँ समर्थ नारी समर्थ भारत की, और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदों में पहले रही हूँ। पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी की मैं सदस्य रही हूँ, 2007 में एनजीओ प्रकोष्ठ की मैं जिला अध्यक्ष रही हूँ, वीरांगना वाहिनी की मैं प्रदेश अध्यक्ष रही हूँ, तमाम पदों में। और मैं संघ से भी हूँ, ITC OTC द्वितीय वर्ष मैंने कर रखा है। तमाम उस गर्मी में जून, बरेली और आगरा जैसी जगह में मैंने जो है प्रशिक्षण लिया है, द्वितीय वर्ष किया है। तो इतना मेरा परिचय है। और आप तो भली भांति जानती है, आप भी हमारे संगठन से कहीं ना कहीं जुड़ी थी, पहले भी जुड़ी, आज भी जुड़ी हुई है, क्योंकि वो संगठन राजनीतिक संगठन नहीं है। आज मैं चुनाव लड़ने जा रही हूँ नगर पालिका परिषद, और महिला सीट जब हुई है तो वाकई बहुत दिल से खुशी हो रही है। महिलाओं को मौका मिला है और ये होना ही था, आज नहीं तो कल। देखो नंबर सबका आता है, इसके बाद इस समय ये हुआ, फिर उसके बाद कोई और सीट हो जाएगी, तो ये तो लगा रहेगा। एनीवे सबके लिए बधाइयाँ, शुभकामनाएं हैं जी। तो मेरा जो मेरे को जो एक अपने आप में जो एक हलचल पैदा हुई है इस सीट को लेके, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, तो मुझे महिला शक्ति पे गर्व होता है कि महिला जो है कुछ भी पॉसिबल कर सकती है। तो जब ये सीट आपके हाथ में अगर आती है, कल ये आपके झोली में अगर नगर पालिका की जो कुर्सी है, जो सीट आपकी अगर दामन में पूरा जनता जनार्दन इसको अगर डालता है, तो आपके विजन क्या होंगे पौड़ी को लेके और आपके ओपिनियन क्या होंगे, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ, और शायद पूरा पौड़ी नगर बहुत उत्सुक होगा कि ये जो डूबती हुई नैया हमारी है किस प्रकार से ये पौड़ी की पार लगेगी। थोड़ा सा सूक्ष्म शब्दों में आप हमारे विजन, आपका जो विजन है और आपके जो ओपिनियन है, जरा हमारे व्यूअर्स तक आप जरूर से पहुँचाइए। मेरे जो विजन है पौड़ी को लेकर के, हर कोई एक बात कहता है कि भाई आपकी पौड़ी को लेकर क्या सोच है। तो 2008 में मैं सभासद रही हूँ, और जो मेरी सोच है पौड़ी भली भांति जानती है, और मैंने एक मॉडल तैयार किया है पुल्ड हाउस में, और पुल्ड हाउस में एक मॉडल मैंने तैयार किया है अपने विचारों का। तो वहाँ पे आप जा सकती हैं, एक बहुत भव्य बारात घर, और उसमें एक कम्युनिटी हॉल, फिर 2 और बिल्डिंग, 12 क्वार्टर्स मैंने हॉल बनाए। और 12 क्वार्टर्स बनाने का कारण ये था अलग से, क्योंकि जहाँ पे मैंने बारात घर बनाया, तो जहाँ पे अगर कोई रह रहा हो तो स्वतः ही वहाँ पे कुछ ना कुछ तिलमिलाहट हो जाती है, तो उन लोगों को परेशानी ना हो। फिर मैंने वो काम रुकवा करके फिर मैंने एक प्रस्ताव रखा और उन लोगों के लिए 12 क्वार्टर बनाए। बशर्ते उन्होंने काफ़ी मेरे को गालियाँ उस समय से मतलब दी थी, फिर भी मैंने उनको कुछ नहीं बोला। अपना सिद्धांत है कि मूक रहना और काम करना, आगे बढ़ते जाना। दिव्या मैंने उसके अंदर एक पार्क बनाया, जहाँ पौड़ी के अंदर आज पैर रखने की जगह नहीं है, तो आप लोग जाइए। फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रही हूँ, आप उस पार्क का भी जरूर व्यू लेंगे। तो मेरा ये है। दूसरी बात रही मेरा विजन, तो पौड़ी सबसे लास्ट एक उम्र के उसमें अंतिम उस पर, जब जो यहाँ पे रहना चाहता है उसके लिए एक ही समस्या होती है, सबसे पहले स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य की जो समस्याएं केवल राजनीतिक, पौड़ी में जो राजनीति होती है उसकी भेंट स्वास्थ्य जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमरा रखी है। कहीं ना कहीं सरकार का कोई दोष उसमें होता नहीं है, केवल जो भी करती पब्लिक करती है। बहुत सी मैं देख रही हूँ, मैं अपने 30 साल के अनुभव के कारण मैं बता सकती हूँ, अनुभव के अनुसार यहाँ पे छोटी छोटी जो बातें जो बिगड़ी है ना, वो बहुत ज़्यादा राजनीति के कारण होती हैं। और बहुत अफवाहें भी नहीं करनी चाहिए, बातों को बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो सरकार भी सब तमाम काम कर रही है, पिछले में भी काम हुए हैं, ऐसे नहीं है। और विजन में मेन है रोजगार, युवाओं के लिए मेरे पास विशेष और बहुत ही अच्छी योजनाएं हैं। वो योजनाएं मैं आपको, क्योंकि पहले भी मैंने अपने विजन को एकदम से खुलासा करके रखा था, तो बाद में कई लोग और मैं उनको तोड़ मरोड़ करके उन्होंने गलत कर दिया। इसलिए मेरे पास
बहुत ही अच्छी सौगात लेके आऊँगी मैं रोज़गार युवाओं के लिए, रोज़गार के लिए बहुत अच्छी सौगात मेरे पास है। और पौड़ी को जो है पर्यटक की दृष्टि से मानचित्र पे लाना है, ये मेरा सपना है। मैं काम करने में, ऐतिहासिक काम करने में मैं विश्वास रखती हूँ। और फूल हाउस वार्ड नंबर 2 में 2008 में मैंने ऐतिहासिक ही काम किए हैं। वो आज भी हर कोई बोलता है, वहाँ पे तमाम लोग उसका फ़ायदा ले रहे हैं। और ये कुसुम चमोली ने बनाया है। मुझे ये आपके चैनल के माध्यम से मैं ये आपको बता देती हूँ। और आप और कुछ क्वेश्चन करना चाहती हैं तो मैं उसको जवाब जरूर दूंगी। जी, हमारा अगला सवाल ये रहेगा, क्योंकि अभी बहुत सारे जो हमारे जो प्रत्याशी हैं उनके कॉल मुझे आ रहे हैं कि उनको भी थोड़ा मुलाकात, क्योंकि आज संडे है। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं जिस प्रकार से आप लोग प्रत्याशी लोग उत्सुक है, उसी प्रकार से मैं भी उत्सुक हूँ कि किस प्रकार से हमारे पौड़ी का विकास हो। क्योंकि मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करती हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ और मेरा एक उद्देश्य है कि हमारी जो महिलाएं प्रत्याशी हैं उनकी जो अपनी विजन है वो आम जनता तक पहुँचे। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि आप किस तरह से आपने तैयारियाँ की हैं आगे के लिए। मेरी तैयारी 30 साल से चल रही है और मैं नहीं अब तैयारी कर रही हूँ, लोग मेरी तैयारी कर रहे हैं। मैं लेके जाऊंगी 5 साल अगर मुझे मिलते हैं तो ये मेरा वादा है। आप बार बार इसको चलाइए और ये रिकॉर्ड कर लें। जो लोग इसको सुन भी रहे हैं लिख लें। आज की तारीख पे मैं ये बोल रही हूँ, 5 साल में बर्बाद बिल्कुल नहीं करूँगी। तो दीदी के आपने विचार सुने, उनके जो विजन थे, उनके जो ओपिनियन थे कि वो किस प्रकार से पौड़ी को देखती हैं और किस प्रकार से उसको बुलंदी तक पहुंचाना चाहती हैं। पौड़ी को बुरा कभी नहीं बोलना, पौड़ी बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत है। और जय बाबा कंडोलिया। जय बाबा कंडोलिया। बाकी आप देख ही रहे होंगे जहाँ पे हम बैठे भी हैं, इसके पीछे का भी आप व्यू देख रहे होंगे, कितना खूबसूरत व्यू है। इसको हमारी मातृशक्ति ने आगे बढ़ाना है और इसका उद्धार करना है, क्योंकि मैं स्पेशली इस पौड़ी की नागरिक हूँ इसलिए। तो थैंक यू सो मच दीदी, आपने बहुत अच्छे आपके विचार और आपने पौड़ी के लिए इतनी बातें कही। तो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, आपको दीदी से कोई भी कमेंट्स करना है तो मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कर सकते हैं, उसका रिप्लाई दीदी अपने माध्यम से देंगे। थैंक यू सो मच दीदी, आप हमारे चैनल में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रत्याशी का अवलोकन जरूर कीजिए, जनता सोचेगी। बाकी तो आपके चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और बहुत आग तरफ तरक्की करें, थैंक यू, बहुत आगे बढ़े। आशीर्वाद, हमारा आशीर्वाद और शुभकामनाएं आपके लिए। थैंक यू सो मच। जय बाबा कंडोलिया। थैंक यू सो मच, आपके लिए भी ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। तो मित्रों, हमारी नेक्स्ट प्रत्याशी अभी यहाँ पे हमारे सामने है, क्योंकि आज का दिन पूरा मेरा ऐसे ही निकल गया है, क्योंकि किसी को टाइम कब है, किसी को टाइम कब है और कभी टाइम मुझे नहीं है। तो अभी यहाँ पे आई हैं हमारी अगली प्रत्याशी श्रीमती सरिता नेगी जी। नाम तो सभी जानते हैं। और सुबह से दीदी का भी कुछ मीटिंग का चल रहा था और मैं भी थोड़ा सा बिजी थी, तो अभी हमारी मुलाकात हुई है। तो सबसे पहले जो है दीदी अपना परिचय दे देंगे हमारे यूट्यूब फैमिली को, हमारे पूरे व्यूवर्स को। तो दीदी सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सरिता नेगी है और मैं कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि से बोला जाए और सामाजिक पृष्ठभूमि से बोला जाए तो मैं बिजाल संस्था मेरी है, मैं उसके अध्यक्ष हूँ। और उसके माध्यम से मैंने बहुत काम किए हैं, सामाजिक काम की यदि मैं बात करूँ तो मेरा सबसे पहले जो सवाल सभी लोगों से, क्योंकि सबसे पहले आप बधाई के पात्र हैं कि हमारे पौड़ी में एक ऐतिहासिक अभी जो घोषणा हुई है, जो महिला सीट नगर पालिका, पहली बार पौड़ी में महिला नगर पालिका सीट हुई है। तो हमारी जो महिला दावेदार हैं सभी को बधाई दूंगी मैं, अग्रिम शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। और मेरा जो आज का जो मेरे अंदर जो एक जिज्ञासा हुई है कि मैं इस पे आज एक ब्लॉग बनाऊं, ये ब्लॉग नहीं है, ये अपने मेरे जो अंदर की फीलिंग है अपने पौड़ी नगर को लेके, जो मेरे अंदर पीड़ा है। और एक उत्सुकता इसलिए है कि मैं, हमारी जो मातृशक्ति है उनकी झोली में इस बार नगर पालिका की सीट जाने वाली है, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और उसके लिए मैं आपसे ये प्रश्न पूछूंगी दीदी कि आप अगर नगर पालिका अध्यक्ष बन जाती हैं, आपकी झोली में अगर ये सीट आ जाती है, तो आपका जो विजन है, आपके जो ओपिनियन है पौड़ी को लेके, पौड़ी नगर की जो आज दशा और दिशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, तो उसको लेके आपके ओपिनियन और आपके जो विजन है वो क्या रहेंगे? देखिए, ऐसा है कि आप विज़न की जहाँ तक बात कर रही हैं या आपकी क्या सोच होगी शहर के प्रति। जी, पौड़ी शहर क्रांति की जननी रहा है और इसको क्रांति का शहर कहा जाता है। और मेरा जो व्यक्तित्व है वो भी क्रांतिकारी है और अपने जीवन में मैंने अनेकों आंदोलन करे और जो वो ऐसे आंदोलन थे जो कि राजनीतिक आंदोलन तो थे ही, लेकिन सामाजिक आंदोलन जो थे मेरे, मैंने इस प्रदेश के अंदर पशु बलि प्रथा, आप सब लोग जानते हैं कि जो थी, उसको समाप्त करने के लिए बहुत बड़ा अभियान चलाया, जिसको कम से कम मुझे 19-20 साल लगे। और आज ये परिदृश्य पूरे प्रदेश के सामने है कि पूरे प्रदेश में पशु बलि बंद है। तो ये एक ऐसा घटना थी कि जो धर्म से, आस्था से जुड़ी हुई बात थी और ऐसी प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाना
कोई कम साहस की बात नहीं है। और ये था कि मैंने जिस बात को सोचा ठाना, उसमें उस बात में जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई, मैं उसमें लगी रही। और दूसरा, मैंने नशे के खिलाफ मेरा आंदोलन है, और मैंने 5 साल 6 साल पहले एक शराबबंदी का जो आंदोलन पूरे देश में चला था, उसको मैंने भी यहाँ गढ़वाल में चलाया। और उसमें हमने पौड़ी शहर में, आपको यदि याद होगा, तो उस समय हमने पौड़ी शहर से भी शराब की दुकानों को बंद करवाया था। और इसके अतिरिक्त मैंने ग्रामीण क्षेत्रों की दुकानों को, श्रीनगर, कीर्तिनगर, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग से लेके देवाल जो लास्ट ब्लॉक है वहाँ तक की दुकानों को लगभग 18 दुकानें जिलाधिकारी के माध्यम से सीज करवाई। और उसका नतीजा ये रहा कि 28 दिनों की जेल मुझे हुई और 8-9 मुकदमे मुझ पर चले। तो संघर्षों से भरा मेरा जीवन रहा है। पशु बलि में भी कई मुकदमे मुझ पर चले हैं। हमारे एक बार जब 2000 में उत्तराखंड राज्य बना, तो अंतरिम सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। तो उस समय मंडल जो स्तर के जो कार्यालय हैं, उनके पुनर्गठन के नाम पर जो है यहाँ मंडल स्तरीय कार्यालय को समाप्त किया जा रहा था। उसके खिलाफ भी पौड़ी के लोगों ने, हम लोगों ने आंदोलन करा, जिसमें कि हम लोग 17-18 लोग थे जो 11 दिन रोशनाबाद की जेल में रहे हैं। तो काफ़ी आंदोलनों से पाला रहा। तो मैं इस चीज़ के, इस मर्म को अच्छी तरह से समझती हूँ, पौड़ी की पीड़ा को। और क्योंकि ये जो आंदोलन था उत्तराखंड प्राप्ति का, ये भी पौड़ी से शुरू हुआ था। लेकिन ये आज आप और हम और सभी लोग देख रहे हैं कि यदि आज किसी का सबसे ज़्यादा निराशा यदि हाथ लगी और सबसे ज़्यादा कोई निराश उत्तराखंड में कोई शहर है, तो वो पौड़ी है। बिल्कुल। और ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जिसने इस आंदोलन की शुरुआत की, जहाँ राज्य प्राप्ति हुई, आज वही शहर जो है कि उदासीन है। तो क्यों? सरकारों का निश्चित रूप से दोष है। और क्योंकि आपने कहा ना कि आप क्या करेंगी, तो मैं ये कह रही हूँ कि सरकारें जो होती हैं, ये उनका ही काम होता है। क्योंकि क्या होगा, कैसे होगा, ये तो बहुत बड़ी योजनाएं होती हैं कि कैसे डेवलप होगा, किस तरीके से यहाँ पर पलायन रुकेगा। और आप देखिए कि पूरे राज्य में सबसे ज़्यादा पलायन पौड़ी जिले में हुआ है। और पौड़ी में इतना पलायन हुआ है, तो सबसे ज़्यादा पलायन हुआ है, क्यों हुआ है? आज हमारी जो दुर्दशा है, अस्पताल की दुर्दशा आप देखिए, कितनी बुरी हालत है कि ये जिले का अस्पताल है और आज ये हालत हो रखी है कि एक इंजेक्शन तक लगाने की एक्सरे उम्मीद करें हम ढंग से हो, तो वो तक नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर यहाँ किस तरीके की स्थिति है कि हमें बाहर जाना पड़ रहा है। तो हर चीज़ से यहाँ परेशानियाँ चल रही हैं। और यही उदासीनता के कारण लोग यहाँ से अपने घरों को बेच रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं कि रोजगार का, अस्पताल का, शिक्षा का, कई सारे मुद्दे हैं जी। तो ये काम होते हैं। देखिए सरकारों के, मैं बात करूँगी बुनियादी, हवाई बात नहीं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इस समय सरकार भी आप देख रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है और कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए थी सरकार को, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, हम ये चाहते हैं कि पहले अस्पताल की दशा सुधरे। और अस्पताल में आप देखिए कि हम लोगों ने और लोगों ने, सब लोगों ने इसके लिए आंदोलन करे, धरने प्रदर्शन किए, नागरिक कल्याण मंच है और यहाँ की जनता ने, तमाम लोगों ने कहा कि भाई अस्पताल आपने पीपीपी मोड में क्यों दिया, इसको हटाया जाए क्योंकि स्थिति दुर्दशा है, आज तक नहीं हो पा रहा है। अभी हम सुनने में आ रहा है कि फिर इसको कुछ एक्सटेंशन दिया जा रहा है, क्यों? तो ये सरकार का काम है। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि यदि नगर पालिका की अध्यक्ष एक बहुत बड़ी पोस्ट तो नहीं है, नगर का काम कोई अलग होता है। लोग कहते हैं रोजगार, ये काम सरकार का होता है, लेकिन फिर भी इस शहर में जो उदासीनता है उसको कैसे दूर किया जा सके, एक नगर पालिका के स्तर पर इसको पर्यटन के रूप में हम इसको बढ़ावा दे सकते हैं। हम ऐसे प्लान मेरे, क्योंकि मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि मैं कांग्रेस सरकार में मुझे राज्य मंत्री का दर्जा रहा है, तो मुझे थोड़ा प्रशासनिक अनुभव भी है, शासन का अनुभव है। मैं नियोजन जानती हूँ, मैं वित्त जानती हूँ कि किस तरीके से योजनाएं बनती है, नियोजन होता है, किस तरीके से शासन से पैसा लाया जा सकता है। तो ये सब मुझे अनुभव हैं और सारे, क्योंकि सामाजिक राजनीतिक ये सारे तजुर्बे हैं। तो उसके लिए ये हम तभी इसको डेवलप कर सकते हैं कि पर्यटन के रूप में अगर सरकार भी साथ दे। इसका मतलब बहुत ज़रूरी है कि सरकार साथ दे तो बहुत कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव है, संभव है। अभी बहुत सारी बातें लोग करते हैं, कूड़े की यहाँ पे एक इसी का निस्तारण नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं है। यहाँ पे कोई ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है कि जो लोग बाहर जा रहे हैं बच्चों को पढ़ाने। यदि कोई नहीं जा पाता है तो हमें ये भी तो सोचना है कि इंटर के बाद बच्चा क्या करेगा। यदि कोचिंग तो यहाँ भी तो हो सकता है। तो
कई और यदि यहाँ पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए तो हम क्या कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी सोचने की बात है कि हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि जिससे लोग यहाँ पर आएँ। और जब पर्यटन यहाँ पर आएगा, लोग आएंगे, तो तभी जो हमारे बेचारे व्यापार संघ आज जो तमाम उदासीन बने हुए हैं, यहाँ पर आप दिन में अगर यदि आप आइए तो गांव की जो दुकानें हैं, अगर आप पैठानी चले जाइए, पावो चले जाइए, ये दो और वहाँ जाइए तो कितना बढ़िया बाजार चल रहा है। यहाँ से ज़्यादा भीड़ है, लेकिन ये मंडल मुख्यालय, जिले मुख्यालय का बाजार है और इतना वीरान और सुनसान पड़ा हुआ है। तो इसके लिए कौन दोषी है? सब दोषी हैं, सारी सरकारें दोषी हैं। तो ये सब मिल करके, मैं ये कहती हूँ कि मिल के होगा। मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ हैं कि ये कैसे हो सकता है। हमारे पास चीज़ें हैं, हमारे पास एशिया का दूसरे नंबर का सबसे ऊंचाई में बना हुआ स्टेडियम है। हम उसमें विंटर गेम्स के लिए यदि सरकार भी इसमें मदद करे तो हम ऐसे आयोजन कर सकते हैं कि जिससे यहाँ पर उसको बढ़ावा मिले। जब ये ऐसे गेम्स होंगे तो लोग स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पे रुकेंगे, रहेंगे। तो जब रहेंगे तभी तो भीड़ भड़ाका होगा, सबका रोजगार पनपेगा। तो ये चीज़ें, यहाँ पर एक जू की बात हो रही थी, लेकिन बातें हुई लेकिन हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? आप ऐसी चीज़ें करें कि जिससे पर्यटन यहाँ पर आए। वो क्या देखने आएगा यहाँ पर यदि उसको सुविधा ही नहीं, कोई चीज़ ही देखने के लिए नहीं होगी? इतना अच्छा जो हिमालय का व्यू है, लेकिन वो कैसे हम इसे डेवलप किए? तो ये केवल पर्यटन के रूप में किया जा सकता है, जो मेरे दिमाग में है। शहर का विकास कैसे हो, ये अब हम आपको क्या बताएं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने पिछली बार भी, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी रही हूँ नगर पालिका अध्यक्ष की, उस समय मैंने अपने जो अभी मेरा घोषणा पत्र था, बहुत सारी चीज़ें थी मेरी लिखी। अभी भी आपसे क्या कहूँ, लेकिन ये है कि क्योंकि मेरे पास बहुत सारे अनुभव हैं और काम कराने का मेरे अंदर सलीका है कि कैसे काम किया जा सकता है। और मेरा ये मानना है कि देखिए, तजुर्बे के पाँव में उम्र की बेड़ियाँ नहीं होती। इंसान का जो तजुर्बा होता है वो बड़ा होता है। और मेरे पास तमाम चीज़ें हैं, तमाम अनुभव हैं। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, पूरा पौड़ी शहर जानता है। विगत 28-30 सालों से मेरी जो शिक्षा रही, मैंने इंटर ज़रूर बाहर से किया, लेकिन मेरा BA से लेकर के जितना भी मैंने MA से लेके और तमाम जो मेरे क्रांतियाँ रही हैं वो यहाँ से रही हैं। तो मेरे अंदर एक आग है, मेरे अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है काम करने की। मेरे अंदर ये नहीं है, भावना कभी नहीं रही, क्योंकि जो आदमी पशु बलि जैसी प्रथा पे रोक लगाए, जो शराबबंदी जैसे आंदोलन करे, मैंने जो है स्वर्ग आश्रम गीता भवन में वहाँ उस आश्रम के जो कर्मचारी हैं उनके शोषण के विरुद्ध आंदोलन किया, उस पर भी मुझ पर मुकदमा हुआ। तो मैं उस पीड़ा को समझती हूँ। तो मुझे ये है कि मुझे पैसा नहीं, नाम चाहिए, और नाम उसका होगा जो काम करेगा, जो काम करेगा। आज लोग ये भी कह रहे हैं कि सरिता नेगी के पास पैसा नहीं है। तो आप सोच सकती हैं कि परिवार संपन्न होने के बावजूद मैं 2 बार राज्य मंत्री का दर्जा रहा है, मैं महिला आयोग की सदस्य रही हूँ, मैं LIC की अभिकर्ता रही हूँ, उसके बाद आज ये कहा जा रहा है कि सरिता नेगी के पास पैसा नहीं है, चुनाव कैसे लड़ेगी? तो मेरे पास पैसा तो नहीं, पर दृढ़ इच्छा शक्ति है काम करने की। मेरा क्रांतिकारी व्यक्तित्व तो रहा है और मैं जानती हूँ कि किस तरीके से जो है कि विकास किया जा सकता है, किस तरह से क्रांति लाई जा सकती है, किस दमखम से काम के। तो अभी आपने अपने ओपिनियन, आपके जो विजन थे वो आपने अभी रखे हमारे सामने, लेकिन जो आपने लास्ट में एक लाइन बोली थी, एक बार फिर से मैं उनको सुनना चाहूँगी कि उम्र और तजुर्बा तजुर्बे के पाँव में उम्र की बेड़ियाँ नहीं होती। तजुर्बे के पाँव में उम्र की बेड़ियाँ नहीं होती। बहुत अच्छी लाइन है जी, नाइस लाइन। और बहुत अच्छे आपके ओपिनियन थे। और निश्चित रूप से अगर आपकी झोली में नगर पालिका सीट आती है तो आप बहुत हमारे पौड़ी को काफ़ी आगे लेके जाएंगे, क्योंकि मैं एक पौड़ी के नागरिक होने के नाते आपसे बोलूँगी, क्योंकि मेरे को किसी पार्टी से मैं बिलोंग नहीं करती हूँ। हम एक इंडिविजुअली, जो हम व्यक्ति विशेष से हम लोग जो है हमारे चैनल के माध्यम से देखें, तो आपके ओपिनियन हमारे यूट्यूब जो फैमिली है मेरी, वहाँ तक जाए। और मैं सभी व्यूवर्स से बोलना चाहूँगी, आपको जो भी क्वेश्चन करने होंगे ज़रूर से कीजिए, उसका आंसर आपको सरिता दीदी ज़रूर से देगी। तो दीदी थैंक यू सो मच। थैंक यू आपका बहुत बहुत कि आप इस तरीके से सबका, तो आप सबके विचारों को ले रही है, बहुत अच्छी बात है। और ऐसा होना भी चाहिए ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि कौन कौन प्रत्याशी हैं और इसमें बेहतर कौन है। और जनता का तो भाई चुनाव का एक ही तरीका है। और मैं जनता से ये भी अपील करूंगी, यदि आप बेहतर चुनना चाहते हैं तो बेहतर से बेहतर चुनिए, और यदि आप खराब चुनना चाहते हैं तो जो सबसे नीचे खराब है उसको चुनिए। चयन के केवल 2 ही तरीके होते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सबसे बेहतर। तो थैंक यू सो मच, आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया था, आज का दिन जो है मेरे लिए बहुत ही स्पेशल और ख़ास है, क्योंकि मैं पौड़ी नगर की एक नागरिक हूँ। बाद में मैं और काम है, मतलब ये यूट्यूब वगैरह बाद में है। पहले एक नागरिक होने के नाते मैं आपको बता रही थी कि हमारे इतिहास में, हमारे पौड़ी के इतिहास में पहली बार यहाँ पे महिला सीट नगर पालिका अध्यक्ष के लिए हुई है। तो अभी एक और दावेदार आपके सामने हैं और उनका नाम है सुमनलता ध्यानी जी। तो दीदी हैं, बड़ी दीदी। तो सबसे पहले हम दीदी से बोलेंगे, आप अपना परिचय हमारे व्यूअर्स को दे दीजिए। आप अपना नाम और परिचय दे दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपके यूट्यूब चैनल को धन्यवाद करती हूँ, और धन्यवाद करती हूँ मैं
माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का, जो कि पहली बार पौड़ी में अनारक्षित महिला सीट हो रखी है। जी, और आप अपना नाम, आपका नाम और अपना परिचय, आप क्या करती हैं और अभी कहाँ पे किस प्रकार से कार्य करते हैं? जी, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं सुमनलता ध्यानी पूर्व में क्षेत्र पंचायत सदस्य भी थी, 2008 से 13 तक प्रधान भी रही और वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा से हूँ। पूर्व में कई दायित्व का निर्वहन संगठन में कर चुकी हूँ और भारतीय जनता पार्टी से अगर पार्टी संगठन मुझे टिकट देती है तो वह खूबी मैं निभाऊंगी। और तो आपने अपना परिचय दिया हमारे व्यूअर को। आज का जो मेरा सवाल है, हर किसी से मैं यही सवाल पूछ रही हूँ कि अगर नगर पालिका जो सीट है वो अगर आपके झोली में आती है, अगर आप नगर पालिका अध्यक्ष बनती हैं तो आप किस प्रकार से हमारे पौड़ी का विकास चाहती हैं, हमारे यहाँ क्या कमियाँ हैं, और उसमें छोटा सा सूक्ष्म आप जानकारी दे दीजिए। आपका क्या विजन है और आपके क्या ओपिनियन है, मतलब आप क्या विचार आपके हैं, क्या सपना आपका है कि किस प्रकार से आप पौड़ी को आगे देखना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं पौड़ी में पर्यटन और संस्कृति का बढ़ावा दूंगी और पौड़ी के सम्रांत जनता एवं बुद्धिजीवी जनता से मिलकर मैं एक योजना बनाऊंगी और अपने सरकार के माध्यम से भी जो जहाँ पे भी कमी रह चुकी है उसको हम बढ़ावा देंगे और युवाओं के लिए रोजगार का जब पर्यटन होगा तो स्वतः ही अपना रोजगार युवाओं को मिलेगा और पलायन रुकेगा। तो मेरी आशा है कि बुद्धिजीवी लोगों के साथ बैठ करके हम विचार विमर्श करके और पौड़ी का विकास करना चाहते हैं। आगे जो भी पार्टी निर्णय लेगी हम उस पर चलेंगे और जिसको भी टिकट मिलता है हम उसके साथ हैं और आशा करती हूँ कि महिलाओं का मान और सम्मान हमारी सरकार, हमारे संगठन जरूर देखेगी। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। तो सबसे पहले उसके बाद में जो आपने अपने विचार बहुत अच्छी तरह से रखे यहाँ पे, और आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि महिला सीट हुई है, तो आप लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं हमारी तरफ से, ऑल द वेरी बेस्ट। और आपने अपने ओपिनियन रखे हमारे जनता के सामने और हमारे व्यूअर्स के सामने। तो आपको जो भी क्वेश्चन करना होगा सुमनलता दीदी से, तो आप मेरे चैनल के माध्यम से उसका आप क्वेश्चन कर सकते हैं और आपको आंसर दीदी की तरफ से ज़रूर से मिलेगा। तो थैंक यू सो मच दीदी, आपने अपना समय दिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपके चैनल को। और जैसे कि कोविड में भी हमने बहुत काम कर चुकी हूँ मैं, और आने वाले समय में भी हम महिला मिल करके सब अच्छा सा काम करेंगे। धन्यवाद आपके चैनल को। ओके, थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू। अगर मुझे टिकट देती है पार्टी तो मैं नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए प्रबल दावेदारी कर रही हूँ और आशा करती हूँ कि मुझे इस लायक पार्टी समझे। तो दोस्तों, आज का जो दिन रहा मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा। मतलब सारी जो हमारी मातृशक्तियाँ हैं उन्होंने अपने अपने ओपिनियन जो है मुझ तक पहुँचाए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी महिलाओं के जो ओपिनियन है, जो हमारी महिलाओं ने आज के बारे में जो बताया, आपको अच्छा लगा हो। कमेंट के माध्यम से ज़रूर से बताइएगा। लेकिन एक जगह से और मुझे फ़ोन आया है, तो पहले वहाँ चले जाती हूँ फिर तो मित्रों, यहाँ पे मैं कॉफ़ी शॉप में थी और यहाँ पे जैसे सुमनलता दीदी मेरे को मिली थी अभी, और पूनम भाभी जी यहाँ पे मिले थे। तो उसके बाद यहाँ पे जो है हमारी हेमलता दीदी, जो कि मेरी बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा, दिल के करीब हैं, वो भी यहाँ पे आई हुई हैं। तो स्वागत है दीदी आपका मेरे चैनल में। तो हेमलता दीदी से आप लोगों का मैं इसलिए गेट टुगेदर करवा रही हूँ क्योंकि ये भी एक ऐसा चेहरा है जो कि हम लोग चाहते थे कि वो भी एक प्रबल दावेदारी कर सकती थी अभी, और सभी लोग उनको पौड़ी के अंदर जानते हैं। लेकिन दीदी ने पता नहीं किस कारणवश से अपनी दावेदारी नहीं रखी है। तो थोड़ा सा मेरी अपनी खुद की पर्सनल जिज्ञासा है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। हो सकता है कि पौड़ी में और जनता, जो भी हमारे पौड़ी के नागरिक हैं, उनकी भी ये रही हो इच्छा कि उन्होंने क्यों नहीं दावेदारी की। तो मैं ज़रा उन्हीं की जुबानी सुनना चाहती हूँ कि उन्होंने क्यों नहीं की है। यहाँ पे जो पहली बार महिला सीट हुई है पौड़ी के लिए, तो क्यों आपने दावेदारी नहीं की, तो आप ज़रा बताइए दीदी। पहले तो मैं हिमानी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और बहुत खुश होती हूँ। मैं हर मुद्दे को आप उठाती हैं और हमारे बीच में रहती हैं और हमारे बीच के मुद्दे उठाती हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद
देना चाहती हूँ कि हम महिलाओं के लिए उन्होंने महिला एक आरक्षित सीट करी है कि हमारी महिलाएं भी आगे जाएंगी, क्योंकि हम हमेशा पोस्टर लगाने के काम और सबसे आगे जो हम लोग बढ़ा करते हैं। तो आज मैं वाकई जो आंतरिक खुशी होती है वो मुझे आज मिली है कि हमारी महिला, मैं तो ये भी जिस दिन ये हो रहा था कि पता चलना कि कौन कौन दावेदारी कर रहा है, मैं कह रही हूँ इससे पहले मैं तो बहुत भव्य रूप से पटाखे भी फोड़ना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो ना सका। अच्छा, तो है ना, ऐसा था मेरा मन। और चुनाव लड़ना ही ये जरूरी नहीं है कि हम चुनाव लड़कर ही राजनीति में पहचाने जाएं। समाज के लिए भी अगर हम काम करें तो मैं इतने में ही मुझे खुशी होती है। एक अच्छा जो हमारे बीच अच्छी महिला चुन कर आए, बस मेरी यही सोच है और मैं ये चाहती हूँ कि अच्छी कैंडिडेट हमारे बीच चुन के आएंगी। पहले तो नाम आएगा, फिर उसके बीच होगा। पहले तो होता है कि आप हर उसमें होता है, हर पार्टियों में होता है कि भाई कुछ किसी को चाहते हैं, कुछ किसी को चाहते हैं, लेकिन मेरी एक इच्छा होती है कि कुछ लोग ऐसे भी हों कि लगते हैं कि हाँ हमारी ये वाली कैंडिडेट होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद फिर अगर शीर्ष नेतृत्व किसी महिला को अगर चुन देता है कि हाँ ये है, तो हमें सबको उसके साथ लग जाना चाहिए, और मैं उनमें से एक हूँ। जी, एक क्वेश्चन और आपसे मैं पूछूंगी कि अगर हमारे जो नगर पालिका की सीट जिस भी महिला की झोली में दामन में जाता है, तो आप सूक्ष्म शब्दों में ये बताइए कि आप किस तरह से अपना पौड़ी का जो है एक विजन या उन लोगों से कैसे आप अपेक्षाएं करते हैं कि वो कैसे काम करें हमारे पौड़ी को लेके, जो कि हमारे पौड़ी की जो नैया है जो है डूबते जा रही है, तो कैसे वो उसको उबारे? आपका इस विषय में क्या कहना है? इस विषय जो हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार हो रहे हैं, तो उनके लिए ऐसा करना चाहिए हमें कि छोटा छोटा कुछ भी काम 15-20 हज़ार का भी अगर उनको कुछ काम मिल जाए तो वो उनका अपने घर का क्या होता है, उनका घर भी समझ जाएगा और हमारे बच्चे भी इधर नहीं बढ़ेंगे। तो मैं इतना नहीं कह पाऊंगी। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि आज का जो दिन है वो मेरे लिए भी ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि मुझे हर प्रबल दावेदार से गेट टुगेदर मिलने का मौका मिल रहा है और उनके विजन्स और उनके ओपिनियंस जानने का मौका मिल रहा है। तो यहाँ पे एक दावेदार मुझे और अभी इनसे मुलाकात मेरी हुई, तो आप अपना परिचय दीजिए, आपका नाम और मैं पूनम नेगी, पूर्व सभासद वार्ड नंबर 4 की हूँ, जिला महामंत्री भी महिला मोर्चा की रह चुकी हूँ जी। और मैंने नगर पालिका सभासद के लिए पूरा प्रयास किया। मैंने उनकी धारा बहता रहता था, वहाँ पे मैंने टंकी बनाई, डिप्टी धारा में मैंने टंकी बनाई, वाल्मीकि बस्ती में मैंने टंकी बनाई, कांडे गांव में मैंने टंकी बनवाई जी। और मैंने वार्ड का संपूर्ण विकास किया जी। और तो श्रीमती पूनम नेगी जी का ये अपना इन्होंने परिचय दिया, और मैं इनसे ये जानना चाहूँगी कि अगर आप नगर पालिका अध्यक्ष बन जाती हैं तो आप पौड़ी का किस तरह से विकास करेंगी? क्या विजन है, क्या आपके सपने हैं, किस तरह से आप पौड़ी का विकास मैं करेंगी? पौड़ी के बेरोजगार लड़कों को रोजगार देने की सक्षम रहूँगी और पौड़ी में सड़कें बनाऊँगी और स्ट्रीट लाइट को ठीक कराऊँगी और हॉस्पिटल तो हमने सरकारी करवा ही दिया है और मैं पूर्ण विकास करूँगी नगर पालिका का। तो ये उन्होंने अपने विचार जो उनके विजन थे उन्होंने बताया कि मैं पौड़ी से इस तरह से बेरोजगारी को दूर करूंगी, जो कि एक बहुत बड़ा अभिशाप है। तो आपके विचार जान के मुझे काफ़ी अच्छा लगा और हमारे व्यूअर्स ने उनके विचार सुन लिए होंगे। पर्यटन को मैं बढ़ावा दूंगी जी। और बस इतना ही। थैंक यू सो मच भाभी जी, आप हमारे चैनल में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।